हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप जानते हैं कि चीन जो है वो किसी का सगा नहीं है। जो नेपाल इन दिनों चीन के दम पर भारत को आंख दिखा रहा है, चीन ने उसको भी नहीं छोड़ा है। वो नेपाल को भारत के खिलाफ उकसाता रहा और इसी के साथ खुद नेपाल की जमीन पर कब्जा जमाता रहा। नेपाल चीन के इस चाल को समझ नहीं पाया और उसके जाल में फंस गया है। अब हकीकत यह है कि नेपाल भारत का नक्शा बदलने में लगा है और चीन ने नेपाल का ही नक्शा बदल दिया है। देखिए नेपाल के साथ चीन के धोखे की ये रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच बसा ये छोटा सा देश बरसों से भारत का करीबी रहा है। भारत नेपाल सीमा पर रहने वालों के लिए दोनों देशों में रोटी बेटी का संबंध होता है। नेपाल के लोग रोजी रोटी कमाने भारत आते थे और भारत की बेटियों की शादी नेपाल में होती थी। यही बात चीन को चुभती थी और वो हमेशा से नेपाल पर नजर गड़ाए हुए था। इसीलिए उसने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू किया और जब नेपाल उसके बहकावे में आने लगा तो चीन दबे पांव उसकी जमीन में घुस गया। नतीजा ये हुआ कि जो नेपाल भारत के साथ नक्शा विवाद में उलझा हुआ था, चीन ने उसका ही नक्शा बदल दिया। यह है नेपाल में चीनी साजिश का नया नक्शा। तीन तरफ भारत से घिरे नेपाल का सिर्फ एक हिस्सा चीन की सीमा से लगा है और उसी सीमा पर चीन ने सेंध लगा दी। इस नक्शे में लाल रंग में दिख रहे नेपाल के वो इलाके हैं जो चीन कब्जा कर चुका है। ऐसे कुल 7 जिले हैं। ये जिले हैं दार्चुला, हुमला, गोरखा, रसवा, सिंधुपाल चौक, दोलखा और संखुआ सभा। नेपाल भारत के साथ लिपुलेख और कालापानी के विवाद में उलझा रहा। उधर चीन नेपाल के दोलखा की खूबसूरत वादियों में घुस गया और इस तरह वहां के 7 जिलों की 11 जगहों की जमीन हथिया ली। जैसे हुमला की भागडेर खोला और करनाली नदी की 10 हेक्टेयर जमीन चीन के कब्जे में है। रसवा की 27 हेक्टेयर जमीन चीन ने हथिया ली। सिंधुपाल चौक की 13 हेक्टेयर जमीन, दोलखा की करीब 2 हेक्टेयर जमीन और संखुआ सभा की 14 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ऐसे 11 बड़े इलाकों के अलावा दार्चुला जिले के ज्यूजू गांव के 18 घर चीन के कब्जे में हैं और गोरखा जिले के रुई गांव के 72 घरों पर चीन कब्जा जमा चुका है। मतलब चीन ने नेपाल की जमीन और गांव से लेकर घरों तक में घुसपैठ कर दी है और नेपाल भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगा है। चीन के इशारे पर ही नेपाल ने भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्य तेज कर दिए हैं। धारचूला से लिपुलेख जाने वाले रास्ते में काली नदी के किनारे भी नेपाली सेना ने एक हेलीपैड बना लिया है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये उत्तराखंड है, यानी कि भारत, और मेरे सामने जो आप ये नदी देख रहे हैं ये काली नदी है और नदी के राइट साइड में नेपाल है और बीच में जो आप पुल देख रहे हैं ये जो पुल है यही कनेक्ट करता है दोनों देशों को। लेकिन फिलहाल क्योंकि व्यापार दोनों देशों के बीच नहीं हो रहा है और महामारी भी फैली हुई है कोरोना, इस वजह से इस पुल को बंद किया हुआ है। हालांकि बीच में इस पुल को खोल दिया गया था लेकिन फिलहाल अभी ये पुल बंद है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो चीन की वजह से खराब चल रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि यूपी और बिहार से लगने वाली नेपाली सीमा में भी नेपाली सेना ने गश्त बढ़ा दी है। जगह जगह इस तरह के अस्थायी टेंट लगा दिए गए हैं जिन पर लिखी चीनी भाषा से साफ है कि नेपाल को ये टेंट चीन से मिले हैं। लेकिन नेपाल को यह समझ नहीं आया कि इस टेंट के बदले में चीन ने नेपाल की जमीन ही हथिया ली। चीन का इरादा शुरू से साफ है। वो नेपाल को दूसरा तिब्बत बनाना चाहता है। इसीलिए तिब्बत में सड़क बनाते बनाते वो नेपाल में घुस गया और उसकी जमीन पर बैठ गया। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि नेपाल पर चीन का जितना ज्यादा कब्जा बढ़ेगा वो भारत के उतना ही ज्यादा करीब आएगा और इससे उसको रणनीतिक फायदा होगा।